अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बनाने सिखाने जा रहे हैं दूध की मलाई से मक्खन निकालने का तरीका और उसके बाद उसी से देसी घी बनाना। जिस वक्त हम दूध बॉईल करते हैं उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है उसे हम एक बोल में सेव करते जाते हैं। जैसे ही हमारा बोल भर जाता है उसके बाद हम उससे बनाते हैं मक्खन, और मक्खन को फिर मीडियम फ्लेम पे रख के हम घी निकाल लेते हैं, देसी घी। तो नाज़रीन, इससे फ़ायदा ये होता है कि आप मक्खन वैसे भी लगा के ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, साग के साथ आप सर्व कर सकते हैं। यानी कि एक चीज़ से दो फ़ायदे हम ले सकते हैं। मक्खन का भी इस्तेमाल होता रहता है और साथ साथ हम देसी घी भी यूज़ करते रहते हैं पराठों में, और किसी भी फूड में आप बनाते हुए यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से ये निकलता है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप अब बताते जाते हैं। देखिए नाज़रीन, हमने हाफ ग्लास वाटर लिया है शेकर के अंदर। इसमें हम शामिल करेंगे दूध की मलाई। ये देखिए हमने मलाई ऐड कर दी है पानी के अंदर। अब हम इसे शेक करेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा शेक करने से इसकी क्रीम बन जाती है। थोड़ा सा शेक करने से क्रीम बन गई है, मज़ीद शेक करेंगे तो उसका मक्खन बन जाएगा। ये देखें नाज़रीन, शेक करने के बाद इस तरीके से मक्खन निकल आया है। अब हम इसे थोड़ा सा दबाकर इसका पानी जो है वो निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इसे प्रेस करेंगे और पानी जितना भी होगा इसका निकल आएगा। ये देखें नाज़रीन, सारा मक्खन हमने इसको निकाल लिया है। अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रख दिया है। अब हम इसको पिघला लेंगे। फ्लेम पे हमने इसको रखा हुआ है, बीच में चम्मच चलाते जाएंगे। थोड़ा सा ये बॉयल होगा, उसके बाद पिघलेगा। पिघलने के बाद ये घी की फॉर्म में आ जाएगा। इसमें एक बात नोट रखिएगा कि चम्मच आपने साथ साथ चलाते जाना है, थोड़े थोड़े गैप के बाद, ताकि नीचे लगे ना और सही तरीके से इसका घी निकल आए। ये देखिए पिघलता जा रहा है साथ साथ। फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा हम फ्लेम लो कर देंगे। फ्लेम हमने लो बिल्कुल कर दिया है। लो फ्लेम पे ये पक रहा है। इस तरह से पकते पकते ये पूरा घी निकल आएगा इसका येलो फॉर्म में। देखिए नाज़रीन, इस तरीके से ये पिघलता हुआ घी बनता जा रहा है। ये देखिए नाज़रीन, कितना अच्छा ये रंगत आ रही है। साथ साथ हम चम्मच भी लाते जा रहे हैं और साथ साथ लो फ्लेम पे पकता जा रहा है, घी निकलता आ रहा है। मुसलसल चम्मच हम इसलिए चलाएंगे ताकि नीचे लगे ना और जले भी ना, अच्छा सा घी आ जाए। और अदरवाइज जल जाता तो फिर स्मेल आती है घी में। बस ये जो वाइटिश चीज़ है ये ख़त्म होती जाएगी, येलोइश हमारा घी बाहर निकलता आएगा। दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी और हम घी को निकाल लेंगे। फिर ये देखें नाज़रीन, बनते बनते कितना प्यारा कलर इसका आ गया है। हमने वही फ्लेम रखा हुआ है लो, और ये उसी लो फ्लेम के ऊपर ही वाइटिश चीज़ रहता होता जा रही है, येलो हमारा घी बाहर निकलता आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत रंगत माशाल्लाह से, और बहुत ही कम टाइम में ये तैयार हो जाता है। बहुत ही सेहत बख्श है ये, और बिल्कुल प्योर घर का बना हुआ, कोई किसी किस्म की भी मिलावट नहीं। घी बनाते हुए नाज़रीन एक टिप आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये जो भी आपको बबल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इसका ये शो कराता है कि अभी इसके अंदर पानी है, और हमने इसको पानी को ये जो लो से मीडियम फ्लेम पे हमने करते हुए खुश करना है। जैसे ही ये बबल्स बनना बंद हो जाएंगे तो आप समझ लें कि आपका मुकम्मल तौर पे घी रेडी हो गया है। और फिर हम इसको उतार लेंगे। अभी इसमें बबल्स आ रहे हैं तो इट मीन्स कि इसके अंदर हल्का हल्का पानी है जिसको भी खुश्क होना है, बाकी है। ये देखिए हम जैसे जैसे चम्मच हिला रहे हैं ये वाइटिश जो हमारी चीज़ थी वो पकती जा रही है और घी हमारा ज़्यादा होता जा रहा है। इसी तरह से जैसे ही बबल्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि पानी खुश्क हो गया है और घी हमारा तैयार है। हमारा घी रेडी था। अब हमने स्ट्रेनर से स्टेन कर लेंगे और अलग से सेपरेट निकाल लेंगे। जैसे निकालते हैं मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ। ये देखिए हम इसे स्टेन कर रहे हैं। देखिए नाज़रीन, कितना साफ़ शफाफ, कितनी अच्छी लुक वाला देसी घी तैयार है हमारा, होममेड, बिल्कुल भी मिलावट के बगैर। कितना अच्छी इसकी लुक आ रही है और खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको हमारी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये बहुत इजीली यूज़ हो सकती है, और इसे आप घर में पराठों पे और खान पे भी यूज़ कर सकते हैं। हलवा जात बनाते हुए या कोई भी खाना तैयार करते हुए बहुत ही हेल्दी
देसी घी हमारा तैयार हो चुका है। प्लीज़ घर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने प्रीशियस कमेंट ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये भी बहुत अच्छी लगी होगी। सिंपल तरीन हमारी ये रेसिपी है। हमारे चैनल को सपोर्ट करती रहिए, वॉच करती रहिए, लाइक करती रहिए। मज़ीद एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम ज़रूर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामिल नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। हमारे सपनों की दुनिया चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।